हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक टू एडवांस की सीरीज। ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। पहले मतलब समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, जिसका जो कि दिया गया ट्रिगोन एंड मेट्रोन। So what is the meaning of trigonometry? It means the measuring the sides of the triangle. इसमें it is being used like the subject was originally developed to solve the geometric problems involving the triangles and sea captains जो रहते हैं हमारे समुद्र में, उनके नेविगेशन के लिए, सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड्स बाय द इंजीनियर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल्स की स्टडी करना। तो इसमें सबसे पहले अब चलते हैं एंगल्स पढ़ने। व्हाट इज एंगल्स? एंगल्स क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट एंड द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। ये जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल रे है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड इन द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर द रोटेशन। सो दिस इज द टर्मिनल साइड, दिस इज द इनिशियल साइड। So the final position of this ray, which is terminal, is called as the terminal side. The point of the rotation is called vertex. इसको क्या बोलेंगे? Vertex है ये हमारा, O is the vertex. And if the direction of the rotation is anti-clockwise, अगर डायरेक्शन क्या एंटी-क्लॉकवाइज है, एंटी-क्लॉकवाइज किसको है? इसको एंटी-क्लॉकवाइज बोलते हैं। बेसिकली अगर वो जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ये क्या अपोजिट है, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? तो इस डायरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ओ ए पहले रे थी, टर्मिनल साइड में गई, इस डायरेक्शन में गई, एंटी क्लॉकवाइज गई। एंटी क्लॉकवाइज गई मतलब पॉजिटिव एंगल होगा। अगर इनिशियल साइड ये थी और टर्मिनल साइड हमारी ये है और ओ ए से ओ भी जा रही है, तो क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज, राइट? तो क्लॉकवाइज यानी मतलब क्या होगा? नेगेटिव एंगल। अब एंगल की कुछ यूनिट्स होगी। एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं? अब एंगल तो नहीं बोलेंगे, एंगल होता है तो डिग्री में होगा, ऐसी एक यूनिट होगी रेडियन, राइट? तो डिग्री को क्या बोलते हैं? ये 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री की यूनिट क्या होगी? हाँ, 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री? 1 डिग्री की डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि अगर एक ये रे है, इनिशियल रे है ओ ए, और इनिशियल रे को हम पूरा घुमा के, मतलब ये भी इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड होंगे, टर्मिनल साइड होगा, ये पूरा रोटेशन हुआ, बना एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है? तो एक रिवॉल्यूशन का एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, मतलब, राइट? दिस कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या है? इफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ठीक है ना, इस 1/360 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। बेसिकली ये कह रहा है कि ये है, अगर हम ओ ए और ओ बी, दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज फाइनल और से टर्मिनल साइड, राइट? अगर हम इसको यहाँ से ये करें, घुमाएं, तो ये क्या होगा? ये 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री क्या होगा? दिस इज 1/360 ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये याद रखोगे, राइट? अब a degree is divided into 60 minutes। एक डिग्री को हमें 60 मिनट भी लिख सकते हैं, एंड 1 मिनट ये तो आप जानते हैं कि 1 मिनट को हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री को 60 मिनट बोल रहा है, तो 60 मिनट को हम सिंगल डैश से डिनोट करेंगे, एंड 1 मिनट 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड को हम
डबल डॉट से करेंगे मिनट्स को सिंगल एस। नाउ अब दूसरी यूनिट करते हैं रेडियन। रेडियन रेडियन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है कि देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रेडियन, जो हम पढ़ रहे हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, किसी सर्कल के सेंटर है, ये ओ बी मेरी फाइनल टर्मिनल वे होगी, ये ओ ए मेरा इनिशियल था, और ये जो आर्क बन रहा है इसकी लेंथ एल है और इसका जो रेडियस है आर, ठीक है ना, सर्कल का। आर्क लेंथ अगर 1 है और रेडियस 1 है तो उसको सबटेंड करने वाला जो एंगल होगा ना सेंटर पे, वो 1 रेडियन होगा। अंडरस्टूड? डेफिनेशन बोलती है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, बेसिकली द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1 यूनिट, इज सेड टू बी मेजर एज 1 रेडियन, तो इसको 1 रेडियन बोलते हैं। अब डिपेंड करेगा कि 1 रेडियन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिपेंडिंग कि ओ से ओ ए से हम ओ बी जा रहे हैं, ओ बी से ओ ए जा रहे हैं। अगर ओ बी से अगर ओ ए जा रहे थे तो -1 रेडियन होता है, अगर ओ ए से हम ओ बी जा रहे हैं तो 1 रेडियन पॉजिटिव होगा, राइट? तो आपको समझ में आ गया। अब एक जनरल फॉर्मूला है मेजरमेंट के लिए, इसी से हम अगर डिवाइड ड्राइव करें तो क्या होता है कि सब एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, इसको बोल दिया थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है आर्क लेंथ रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या होगा बेसिकली फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल अपन आर, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एक 1 डिग्री को हम 60 सेकेंड बोलेंगे, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड बोलेंगे। डिनोट कैसे करना है याद रखना है आपको, दूसरे पेन से कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका, और 3 चीज़ें आपको उसमें याद रखनी है। नाउ मूविंग टू अ रिलेशन, सिंस अब आपने ये देखा कि इसको 1 रेडियन बोल रहे हैं, राइट? अगर ये है तो हमारी कोई सर्कमस्टेंस कितनी होती है, ये कभी होती है, राइट? अगर उसकी रेडियस 1 है तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई हो गया, राइट? पूरा एंगल 360 हो गया, राइट? तो 2 पाई को हम 360 डिग्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? दोनों यूनिट को इक्वल इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप ये देखिए, हम इसको पाई को लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री बाई 2, तो पाई क्या होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका याद रखने को, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 4 फॉर्मूले हो गए, 4 चीज़ें होंगी जो याद रखनी, 1 2 3 और 4। इन चारों को याद रखोगे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, तो एक्सरसाइज 3.1 इज कम्प्लीटेड। उससे ये तो हो ही गया। इसके अलावा रिलेशन अगर याद करना चाहें शॉर्ट फॉर्म के लिए कि भाई याद करना है मेरे को, तो 30 डिग्री याद करना है। 30 डिग्री क्या होगा, देखो इसी को देखते हैं। 30 डिग्री क्या होगा बेसिकली, इसको अगर मैं डिवाइड बाई 6 कर दूँ तो हो गया 5/6 इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं 5/3 दे दूँ तो क्या हो गया 180/3 कितना हो गया 60 डिग्री। 5/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 5/4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्या आप निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पाई पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। 180/6 30 डिग्री हो जाएगा, तो आप उससे रिलेशन से निकाल सकते हैं इससे क्या होगा, दैट इज श्योर। तो हमने क्या समझा कि रेडियन वाला मैंने आपको बता दिया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो मैं 1 रेडियन क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री अपन पाई, राइट? या फिर 1 डिग्री को लिख सकता हूँ 5 रेडियन अपन 180, राइट? एक
गया, ये फॉर्मूला नहीं है, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेन आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, पाई इक्वल टू 180 होता है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम खुद निकाल देंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हमने सीखा इसको ये पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल है, सही है। एग्जाम्पल में दिया, फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया, कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को इनटू रेडियन मीटर करना है। वीडियो वॉच करो, आपको ट्राई करना है, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो देखो, राइट। तो हम कंटिन्यू करते सॉल्यूशन वाला पार्ट। देखो पहले पूरी चीज़ को देखो रेडियन में करना है, तो पहले हम एक ही यूनिट में लेके आते हैं इसको, इसमें डिग्री में 40 डिग्री लिखा है, ये क्या लिखा है 20 डिग्री, राइट। ये क्या लिखा है 20 मिनट लिखा है, डिग्री में 20 मिनट लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 40 और 20 मिनट क्या होता है 1/3 डिग्री, राइट। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट, बेसिकली क्या लिखा है 40 प्लस 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इसको मैं लिखूँगा 40 डिग्री प्लस 1/3, राइट। इनका टर्म ऑफ डिग्री इज राइट, क्योंकि 20 मिनट को क्या लिख दूँगा मैं 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, या तो ये डैश होगा, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/60, 20 मिनट में कितना होगा 20/60 डिग्री, जो इक्वल टू 1/60, यहाँ से आएगा 1.3, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 1.2, राइट। तो इसको आगे देखा जाए, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, ये तो मेरा आ गया डिग्री में, मैंने क्या रिलेशन पढ़ा, मैंने पढ़ा है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, मेरे को रेडियन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 डिग्री को क्या बोलूँगा पाई रेडियन अपन 180 मेरे, तो 121 डिग्री अपन फिर क्या हो जाएगा 121 इंटू 3 इंटू 5 में 180, सही है। तो ये क्या आ गया फाइनली 1215 अपॉन 540, इसमें रेडियन 121 ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या था 40 डिग्री 20 मिनट, तो मैंने 40 डिग्री वाला लिखा, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री कैसे आया, उसका रिलेशन ये आपको बताया हुआ कैसे आया, कि 1 डिग्री को 60 मिनट बोलते हैं, तो 1 मिनट को 1/60 डिग्री में बोलेंगे, तो 20 मिनट को 1/3 डिग्री बोलेंगे, तो 1/3 यहाँ आ गया, 1/3 बस कैल्शियम दिया तो 1/3 आ गया। इसको कैसे निकाला, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में क्या होगा पाई रेडियन अपन 180 होगा, तो 121 डिग्री कितने होंगे, तो 121/3 इंटू पाई 180, ये हो गया 121 पाई अपन 540। ये समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये फॉर्मूला यूज क्या हो गया, एक्सरसाइज 3.1 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, रेडियस फाइंड करना, राइट। तो कभी भी सॉल्व करना होगा तो पहले देख लिया करो क्वेश्चन में दिया गया है रेडियस फाइंड करना है, इन विच सेंटर एंगल, इन विच सेंटर एंगल of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये कुछ समझ में आया, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेडियस सर्कल सेंटर ऑफ एंगल और आर्क एंगल का रिलेशन था, क्या था थीटा इक्वल टू मैंने पढ़ा तो थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब इसमें ये क्या था थीटा रेडियन में था, क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री को पाई 3 लिख सकता हूँ,
लेंथ कितनी को रखी है 57.4 सेंटीमीटर। अपना रेडियस निकालनी है, पाई का यूज़ कर सकते हैं क्या 27.3 इंटू 37.4 इंटू आर। इसको कैलकुलेट करो क्या हुआ आर 22 डिवाइड में जाएगा राइट। तो आर यहाँ गया यहाँ गया ये आ जाएगा 37.4 इंटू 7 की 21 अंदर आ गया डिवाइड में इंटू 2 जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट कर लेना ठीक है ना। ये आपके दो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाए, एक प्रॉब्लम तो ये है सेकेंड प्रॉब्लम, और फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में दोबारा समझा कि हमको कैसे कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। एक हमें बन गया कि हीट इक्वल वायर का फॉर्मूला क्या था उस केस में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 में पूरा सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन देख लेंगे इसके। इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में डालिए, कोई सॉल्यूशन डाल दूँगा अगर कोई दिक्कत आ रही है। ओके चलो ठीक है। मेरा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।